मोहल्ले में सुखी वैवाहिक जीवन पर एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें आस पड़ोस के सभी शादीशुदा जोड़े भाग ले रहे थे। इस कार्यक्रम का अध्यक्ष पड़ोस के ही गुप्ता जी को बनाया गया था। जब गुप्ता जी मंच का संचालन करने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने देखा कि सभी शादीशुदा जोड़े शादी पर चुटकुले सुनकर हंस रहे हैं। यह देखकर गुप्ता जी ने कहा कि चलो हम सभी एक गेम खेलते हैं। सभी ने उत्सुक होकर गुप्ता जी से पूछा कि कौन सा गेम। गुप्ता जी ने एक शादीशुदा लड़की को खड़ा किया और बोले कि तुम इस ब्लैक बोर्ड पर ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जिनको तुम सबसे अधिक प्यार करती हो। लड़की ने सबसे पहले अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और अपने साथ ऑफिस में काम करने वाले लोगों के नाम लिख दिए। अब गुप्ता जी ने उसमें से कोई कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने साथ ऑफिस में काम करने वाले लोगों के 5 नाम हटा दिए। अब गुप्ता जी ने 10 और नाम मिटाने को बोला। लड़की ने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 ही नाम बचे थे जो उसके पति, बच्चे और मम्मी पापा का था। अब गुप्ता जी ने बोला, इसमें से भी 2 नाम और मिटा दो। लड़की सोच में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद उसने दुखी होते हुए अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग बहुत ही चुप चुप और शांत से हो गए थे क्योंकि वह जानते थे कि ये गेम सिर्फ वह लड़की ही नहीं खेल रही थी बल्कि उनके दिमाग में भी यही गेम चल रहा था। अब ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, लड़की के पति का और बेटे का। गुप्ता जी ने बोला कि इसमें से भी एक नाम मिटा दो। लड़की अब बहुत सहम सी गई थी। बहुत सोचने के बाद उसने रोते हुए अपने बेटे का नाम मिटा दिया। गुप्ता जी ने अब उस लड़की से कहा, तुम जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ और सभी की तरफ गौर से देखकर पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर लिखा रह गया। कोई भी जवाब नहीं दे पाया और सभी लोग मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। गुप्ता जी ने अब दोबारा से फिर उस लड़की को खड़ा किया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर तुमको इतना बड़ा किया, तुमने उनका नाम मिटा दिया। और तो और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, तुमने उसका भी नाम मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि मेरे मम्मी पापा अब बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वह मुझको और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरा बेटा भी जब बड़ा हो जाएगा तो यह ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद वह मेरे साथ ही रहे। लेकिन मेरे पति जब तक मेरी सांसों में सांस है, मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे सबसे अजीज मेरे पति हैं। यह सुनकर गुप्ता जी और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से लड़की को सलामी दी। गुप्ता जी ने कहा, तुमने बिल्कुल सही बोला कि तुम
और सभी के बिना तो रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। मजाक मस्ती में तो शायद शादीशुदा जीवन पर ही सबसे ज़्यादा जोक्स बनते हैं, लेकिन हकीकत में अपना जीवन साथी ही हर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें। आप अपने इस MSR चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।